बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 7 हमने पढ़ना है और टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर टॉपिक, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट हैं और लाखों की तादाद में डेली बेसिस पर मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेंथिसाइज किया जा रहा है। अगर कोई केमिस्ट हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग से स्टडी करना स्टार्ट कर देगा, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट कर देगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस मुश्किल को आसानी में कन्वर्ट करने के लिए केमिस्ट ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया। आज हमने इन्हीं क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। तो वो कहता है देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं एंड इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल कंपाउंड, और हर इंडिविजुअल कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड को स्टडी करना नामुमकिन है। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या किया, टू फैसिलिटेट देयर स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो इनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए केमिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया। राइट, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, एक चार्ट बना हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें आप देखें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सबसे पहले उन्हें दो मेन ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। पहला ग्रुप है ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको हम एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें मजीद हम डिवाइड करते हैं स्ट्रेट चेन के अंदर और ब्रांच्ड चेन के अंदर, और जो साइक्लिक हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। और जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक हैं मजीद हम इन्हें डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। और जो हेट्रोसाइक्लिक हैं इन्हें हम मजीद डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। और जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन्हें मजीद डिवाइड किया जाता है एरोमेटिक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है, डिटेल के अंदर हम इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट हमारे पास है ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ओपन चेन या एसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम एलिफेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं वो क्या होते हैं। तो कहता है दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन्स एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, के ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम की ओपन चेन प्रेजेंट होती है। और वह कहता है कि जो ओपन चेन है वो दिस चेन में बी ब्रांच्ड और द नॉन ब्रांच्ड यानी स्ट्रेट चेन। तो या तो वो ब्रांच्ड चेन हो सकती है कार्बन एटम की या नॉन ब्रांच्ड या स्ट्रेट चेन हो सकती है। और वो कहता है दिस ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड, और ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं हम इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड है इनका दूसरा क्या नाम है, एलिफेटिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये देखें कि ये ओपन चेन है कार्बन एटम की, और ये हमारा जो कार्बन रेड है ये ब्रांचिंग पॉइंट है क्योंकि इसकी साइड पर एक दूसरा कार्बन एटम अटैच है। तो ये एक स्ट्रेट चेन थी, इस स्ट्रेट चेन की साइड पर एक ब्रांच निकली, एक दूसरा कार्बन अटैच हो गया। तो ये क्या ब्रांच्ड चेन है ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स की। राइट हो गया। अब दूसरा हमारे पास ये डायग्राम है, ये देखिए कि ये स्ट्रेट चेन है कार्बन एटम की, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, किसी भी कार्बन की साइड पर कोई और दूसरा कार्बन अटैच नहीं है। तो इसे हम नाम देते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का या नॉन ब्रांच्ड या स्ट्रेट चेन एसाइक्लिक कंपाउंड्स। राइट, तो ये हमारे पास जो ओपन चेन है कार्बन एटम की वो ब्रांच्ड भी हो सकती है, नॉन ब्रांच्ड भी हो सकती है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेट चेन और नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स। तो इनमें क्या होगा कि जो कार्बन एटम्स हैं वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं, उनकी साइड पर कोई कार्बन अटैच नहीं होता। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन टू द अदर इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन और द नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड। कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, साइड्स पर अटैच नहीं होते, ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं स्ट्रेट चेन या नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स का। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब ये देखिए हमारे पास एन-ब्यूटेन है,
तो एन ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन मौजूद हैं और सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है, किसी की साइड पर कोई अटैच नहीं होता, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहलाता है। ये हमारे पास है 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन का मतलब ये अल्कीन है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, 1 ब्यूटीन का नाम देते हैं। ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, अल्कीन है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 ब्यूटानोल। अब इसमें देखेंगे इसके एक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, जिसे हम कार्बन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। तो इसमें भी 4 कार्बन सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, साइड पर कोई अटैच नहीं है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो इसीलिए इसे हम नाम देते हैं 1 ब्यूटानोल का। तो एन ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटानोल आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट चेन और नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं हम ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स में। अब इसमें क्या होगा कि जो चेन होगी कार्बन एटम की, उसकी साइड्स पर भी कार्बन क्या होगा, अटैच होगा। तो ब्रांच इन कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ द चेन, कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम की जो चेन होती है उसकी साइड पर भी कार्बन एटम्स अटैच हो, तो इन्हें हम नाम देते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स का। जैसे कि ये देखें हमारे पास एग्जांपल है 2 मिथाइल प्रोपेन या एसोब्यूटेन, कि ये हमारे पास ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये एक स्ट्रेट चेन है 3 कार्बन की, और इस दूसरे कार्बन की एक ब्रांच है जिसे हम CH3 का नाम दे रहे हैं। तो ब्रांच पर क्या अटैच है, दूसरा कार्बन अटैच है इन द मिथाइल, तो इसीलिए इसे नाम देते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन या एसोब्यूटेन, राइट। तो 2 मिथाइल प्रोपेन या एसोब्यूटेन क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड है, क्योंकि स्ट्रेट चेन क्या दे रही है, एक ब्रांच दे रही है, ठीक हो गया। तो हमने भी यही कहा था कि जो कार्बन एटम होते हैं उनका साइड ऑफ चेन क्या होते हैं, अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2 मिथाइल प्रोपीन या एसोब्यूटाइलिन। अब ये देखिए स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, और कार्बन नंबर 2 पर क्या है, साइड पर CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल, के कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है और क्या प्रोपीन है, क्योंकि स्ट्रेट चेन 3 कार्बन कंटेनिंग चेन है, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, और इसका दूसरा क्या नाम है, एसोब्यूटाइलिन, राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन। अब ये देखिए यहाँ पर भी 3 कार्बन कंटेनिंग चेन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और कार्बन नंबर 2 में 2 ब्रांचेस दे रहा है, दोनों के दोनों पर CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इस एरिया से हम नाम देते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन का, कि कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप क्या है, अटैच है। तो ये देखिए स्ट्रेट चेन की साइड पर क्या आ गया, कार्बन एटम आ गया, ये इसलिए क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन या एसोब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपीन या एसोब्यूटाइलिन, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज्ड चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये क्या होते हैं, अब उनमें जो एसाइक्लिक थे उनमें ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम थे, इसमें क्या है, क्लोज्ड होगी। दिस कंपाउंड्स कंटेन क्लोज्ड चेन्स ऑफ कार्बन एटम, रिंग्स ऑफ एटम्स एंड आर नोन एज साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। तो जो साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स हैं, ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं, इनमें कार्बन एटम्स की क्लोज्ड चेन्स होती हैं या रिंग होते हैं, जो कार्बन एटम क्या हो रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर क्लोज्ड चेन मौजूद हो या रिंग मौजूद हो किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसे हम नाम देते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड का या साइक्लिक कंपाउंड्स का। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द क्लोज्ड चेन कंपाउंड आर द साइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट हमारे पास है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरी जो टाइप है वो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये हमारे पास एग्जांपल है क्लोज्ड चेन कंपाउंड की या साइक्लिक कंपाउंड की। सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है, और तीनों कार्बन क्या बना रहे हैं, क्लोज्ड चेन बना रहे हैं, इसलिए इसे नाम देते हैं साइक्लोप्रोपेन का। ये साइक्लोब्यूटेन के 4 कार्बन है, और चारों के चारों कार्बन क्या कर रहे हैं, एक साइकिल के अंदर एक रिंग की फॉर्म के अंदर मौजूद है, क्लोज्ड चेन बना रहे हैं, इसलिए इसे नाम देते हैं साइक्लोब्यूटेन का। ये 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग है जिसे हम साइक्लोपेंटेन का नाम दे रहे हैं, ये भी क्लोज्ड चेन या रिंग बना रहा है। और ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, जिसमें 6 कार्बन मौजूद हैं, और वो भी क्या बना रहे हैं, 6 मेंबर रिंग बना रहे हैं, इसलिए इसे हम नाम देते हैं साइक्लोहेक्सेन का। तो 2 टाइप्स होगी क्लोज्ड चेन की, एक हमारे पास होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरी कौन सी है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। तो अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होती हैं। होमो का मतलब होता है सेम, साइक्लिक का मतलब साइकिल के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम मौजूद होती हैं, या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब कि सिर्फ कार्बन एटम्स ही होगा जो क्लोज्ड चेन या रिंग को बना रहा होगा। तो होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम।
तो उसे हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद हो, जो क्लोज्ड चेन या रिंग को बना रहा हो, उन्हें हम नाम देते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। जैसे कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इसका जो रिंग है या क्लोज्ड चेन है उसमें सिर्फ कार्बन एटम मौजूद है। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो 6 मेंबर साइक्लिक रिंग है, जो क्लोज चेन है, जो इसलिए से हम नाम देते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का, क्योंकि इस रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद हैं। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है होमोसाइक्लिक कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड। कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड को मजीद हम क्लासिफाई करते हैं 2 क्लासेस के अंदर, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरी है एरोमेटिक कंपाउंड। तो आगे हम डिस्कस करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, ये भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब इसमें मौजूद जो क्लोज चेन होगी या रिंग होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स होंगे, कोई और एटम नहीं होगा। तो और इसमें रिंग जो करता है वो कंसिस्ट करता है 3 या मोर देन 3 कार्बन एटम्स। एंड रिजेंबलिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड से क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें जो रिंग होता है वो 3 या मोर देन 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो, और वो रिजेंबल किससे करे, सिमिलर किससे हो, एलिफेटिक कंपाउंड्स का, उन्हें हम नाम देते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का। द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैव द जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होती हैं उनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। नेक्स्ट है हमारे पास 1 or more hydrogen atoms present in these compound may be substituted by other group or groups। तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करके किसी और चीज को, किसी और ग्रुप को क्या कर सकते हैं, अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। ये देखिए हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, वो ये हमने पहले भी डिस्कस की थी कि 3 कार्बन है वो क्लोज चेन बना रहे हैं, इसलिए इन्हें नाम देते हैं साइक्लोप्रोपेन का। 4 कार्बन है क्लोज चेन बना रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन है, ठीक है, क्लोज चेन बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं, साइक्लोपेंटेन। और ये हमारे पास 6 कार्बन है, ठीक है, यहाँ हेक्सीन लिखा हुआ है, तो किसी एक कार्बन के दरमियान क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, लेकिन यहाँ क्या मिस है, ठीक है, थोड़ा रॉन्ग है। तो साइक्लोहेक्सीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। राइट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन। These are all the examples of alicyclic compounds that resemble to the aliphatic compounds. राइट हो गया। तो ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सीन मतलब कि ये एल्कीन है, और ये साइक्लोहेक्सेन, these are the examples of alicyclic compounds। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। एलिसाइक्लिक हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बोसाइक्लिक में एरोमेटिक कंपाउंड्स की दूसरी टाइप है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दीज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स contain at least 1 benzene ring as in homocyclic या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर at least 1 बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। और बेंजीन रिंग क्या होता है, वो रिंग जिसमें 6 कार्बन एटम मौजूद हो और उसके अंदर 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, ऐसे रिंग को हम नाम देते हैं बेंजीन रिंग का, ठीक है। these bonds are usually shown in the form of circle, और जो 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं हम इन्हें सर्कल की फॉर्म के अंदर भी शो कर सकते हैं। तो ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का। राइट हो गया। तो उनके जो बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेट, ठीक है, डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। राइट हो गया। ये हमारे पास ये देखें, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। तो देयर आर द 6 कार्बन एटम्स इन दैट रिंग। और ये देखिए ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब ये 1 2 3 हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 और 3 क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो 3 डबल एंड 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक दूसरे के साथ मौजूद हैं बेंजीन रिंग के अंदर। ये देखिए ये हमारे पास के बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और हमने कहा था कि बॉन्ड्स को हम सर्कल की फॉर्म के अंदर भी शो कर सकते हैं। तो इस बॉन्ड्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो ये बेंजीन रिंग का क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी इसकी अच्छी तरह, ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छी तरह इसे ड्रॉ कर सके। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हुए, वो कंपाउंड जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, बेंजीन रिंग मौजूद होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कहता है
द एरोमेटिक कंपाउंड्स में हैव अ साइड चेन और अ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू द रिंग। तो वो ये भी कहता है कि जो कार्बन के साथ बेंजीन रिंग के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, हम उन्हें से रिमूव करके कोई साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप की उन रिंग के साथ अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर उनके साथ फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन अटैच हो जाएगी तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं या उनकी जो नेम है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नया कंपाउंड बन जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास क्या था, बेंजीन था, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसकी जगह मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं क्या, CH3 अगर प्रेजेंट हो मिथाइल ग्रुप, इसे नाम देते हैं टोलुइन का। तो टोलुइन के अंदर जो हमारे पास साइड चेन है वो क्या है, मिथाइल है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमारे पास बेंजीन रिंग था, इसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया और किसको अटैच कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तो इसका नाम बेंजीन से क्या बन गया, फिनोल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास बेंजीन रिंग था, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दिया। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप अटैच किया हाइड्रोजन की जगह, ठीक है, तो इसने हमने क्या नाम दिया, बेंजो एल्डिहाइड का। ये हमारे पास क्या था, बेंजो एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, इसलिए इसे नाम दिया बेंजो एल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर बात करें, ये हमारे पास बेंजीन रिंग था, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और किसको अटैच करवा दिया, नाइट्रो ग्रुप को, तो इसका क्या नाम बन गया, नाइट्रो बेंजीन। तो इसका मतलब कंपाउंड्स के अंदर साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप को भी अटैच करवा सकते हैं बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन और नए कंपाउंड्स बन जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह कहता है कि जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोर देन वन बेंजीन रिंग के फ्यूज स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में आल्सो कंटेन मोर देन वन बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं एक से ज्यादा बेंजीन रिंग भी रखते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दो बेंजीन रिंग है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, तो दो फ्यूज्ड रिंग जो होते हैं बेंजीन के, उन्हें हम नाम देते हैं नैफ्थलीन का। तो नैफ्थलीन कंसिस्ट ऑफ टू बेंजीन रिंग्स इन द फ्यूज्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है थ्री बेंजीन रिंग्स इन द फ्यूज स्टेट, दैट इज कॉल्ड एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन क्या है, कंसिस्ट करता है थ्री बेंजीन रिंग इन द फ्यूज्ड स्टेट। तो एरोमेटिक कंपाउंड में जो बेंजीन रिंग है जो मोर देन वन प्रेजेंट होते हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर भी होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास नैफ्थलीन है कंसिस्टिंग ऑफ टू बेंजीन रिंग, और ये क्या एंथ्रासीन है कंसिस्टिंग ऑफ थ्री बेंजीन रिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। अब हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, कि जो साइकिल या रिंग के अंदर जो कार्बन होंगे वो मोर देन वन टाइप के होंगे, एक टाइप मतलब कि कार्बन सिर्फ उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो हेट्रोसाइक्लिक क्या है, द कंपाउंड्स इन व्हिच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और द हेट्रोसाइकिल, कि वो कंपाउंड जिनके रिंग में मौजूद जो एटम्स होते हैं वो मोर देन वन काइंड के हों। अगर मोर देन वन काइंड के एटम प्रेजेंट हो तो उसे क्या नाम देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, राइट हो गया, या हेट्रोसाइकल्स का नाम भी देते हैं। जैसा कि हमारे पास वो कहता है कि इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जनरली वन और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर etc आर प्रेजेंट। वो कहते हैं कि हाइड्रोजन को रिमूव करके या सॉरी कार्बन को रिमूव करके या तो नाइट्रोजन वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकते हैं, सल्फर प्रेजेंट हो सकता है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर मोर देन वन टाइप या काइंड ऑफ एटम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन भी है, सल्फर भी हो सकता है, कार्बन तो प्रेजेंट है। तो वो कहते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो वो कहते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं अदर देन कार्बन एटम, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, जो इस रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसे हम नाम देते हैं हेट्रो एटम का। द एटम्स अदर देन कार्बन दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट इन द रिंग इज कॉल्ड द हेट्रो एटम। जैसे कि हमारे पास क्या है, कार्बन की जगह क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, तो इसे हम नाम देते हैं पैरिडीन का। जब नाइट्रोजन मौजूद हो तो इसे क्या नाम देंगे, पैरिडीन का। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो इसे हम फ्यूरान का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है NH है, ठीक है, तो अगर NH अटैच हो इसे हम नाम देते हैं पाइरोल का, राइट हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, पाइरोल है जिसमें NH अटैच है, मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है। ये हमारे पास है सल्फर, अगर सल्फर कंटेनिंग बेंजीन सल्फर कंटेनिंग रिंग हो इसे नाम देते हैं थायोफीन का। तो अगर सल्फर प्रेजेंट है तो थायोफीन, NH प्रेजेंट है तो पाइरोल, O प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फ्यूरान, और अगर N प्रेजेंट है तो मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो पैरिडीन। तो दीज है ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर वगैरह, इन्हें हम नाम देते हैं हेट्रो एटम का, ठीक है। तो ये वो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो सल्फर के एटम प्रेजेंट हैं इन रिंग्स के अंदर, इन्हें हम नाम देते हैं हेट्रो एटम का। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अल्लाह हाफिज़।